और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा सत्र के अंतिम दिन अब खींची गई विधायकों की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया। विधानसभा के बाहर खींची गई इस तस्वीर पर बवाल मचा हुआ है। बजट सत्र के अंतिम दिन विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने फोटो सेशन किया था। इस तस्वीर में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं थे, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का यह स्पष्टीकरण आए कि क्या वे लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया भी सामने आई। अभी ट्वीट हमने देखा नहीं, देख ले फिर बताइए। अभी ट्वीट हमने देखा नहीं, देख ले फिर बताइए। इससे पहले अखिलेश यादव ने यही तस्वीर 3 मार्च को ट्वीट की थी। इस तस्वीर के साथ ही 3 मार्च को ट्वीट पर अखिलेश ने और तस्वीर भी शेयर की और इसे लोकतंत्र के सौहार्द की मिसाल बताया था। लेकिन 5 मार्च को अखिलेश ने इसी तस्वीर को दोबारा ट्वीट किया और दोनों डिप्टी सीएम की अनुपस्थिति पर सवाल दाग दिए। भाजपा उत्तर प्रदेश में मिशन 80 में जुटी हुई है। ऐसे में यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की नई टीम का ऐलान बहुत ही जल्द हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुए 6 महीने बीत चुके हैं। बीते 1 महीने से भूपेंद्र चौधरी की नई टीम का इंतजार हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द नई टीम का ऐलान हो सकता है। 1 या 2 दिन में, बहुत जल्दी। हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने ये साफ कर दिया कि टीम में ज्यादा नए चेहरे नहीं होंगे। संगठन में नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव होंगे, खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो नए बहुत लोग नहीं आएंगे, जिन पर जिम्मेवारी है उनकी जिम्मेवारी इधर उधर होगी। तो सबको मान लो एक जिले का काम है, बाराबंकी को जाए उस जगह मिल जाएगा। तो सब कार्यकर्ता है, सब अच्छे मन से काम कर रहे हैं। दायित्व थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, कुछ लोग सरकार में चले गए हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की नई टीम को उतारा जा रहा है। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी ने चैलेंज किया कि सपा किसी से भी गठबंधन कर ले, लेकिन जीत भाजपा की ही होगी। वो किसी से भी गठबंधन कर ले, जनता का गठबंधन उत्तर प्रदेश की, देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से। इतना ही नहीं, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में उन 14 सीटों पर भी फोकस बढ़ा दिया, जिन पर पार्टी को या तो हार का सामना करना पड़ा था या फिर जीत का अंतर बेहद कम था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री को लिखी गई इस शिकायती चिट्ठी में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयों से इन एजेंसियों की साख पर संकट आ खड़ा हो गया है। जिस तरीके का बर्ताव केंद्र सरकार का आज सभी विपक्षी दलों के साथ है, ये बड़े खतरे की घंटी है और ये तानाशाही और डिक्टेटरशिप के संकेत हैं। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले 9 नेताओं में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, के चंद्रशेखर राव और फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा नेता हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई होने की, वो ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। चिट्ठी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया कि जो नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनके खिलाफ जांच की गति धीमी हो जाती है, जबकि विपक्ष के नेताओं को एजेंसियां लगातार निशाना बना रही हैं। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज शूटआउट में उमेश पाल से रंगदारी मांगने के बाद अब जांच एजेंसियों की रडार पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के शूटर हैं। 24 फरवरी को हुए प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक शूटर्स तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस हर एंगल से हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी है, तो योगी सरकार भी एक एक बदमाश को पकड़ने की बात कह रही है। कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उमेश पाल हत्याकांड में जहां उमेश पाल से जमीन के एवज में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की बात सामने आई, तो वहीं प्रयागराज शूटआउट में अंडरवर्ल्ड के शूटर्स के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में 10 दिन बीतने के बावजूद एक भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी कर सकने में नाकाम जांच एजेंसियों ने अब इस केस के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन खंगालने शुरू कर दिए हैं। एसटीएफ की एक यूनिट ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए छोटा राजन के गुर्गों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जिन बदमाशों पर शक जताया जा रहा है, उनमें से कई अलग अलग जेलों में बंद हैं। आशंका है कि बदमाशों ने जेल से साजिश रची और शूट आउट करवाया।
अखिलेश यादव अब खुलकर सपा सरकार में पूर्व मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि गायत्री प्रजापति समेत सपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ने झूठे आरोपों में फंसा दिया है, लेकिन गायत्री प्रजापति को अदालत से इंसाफ मिलेगा। परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए थे, जहां पैरोल से जेल से बाहर आए गायत्री प्रजापति और उनकी पत्नी और सपा विधायक महाराजी देवी ने पांव छूकर अखिलेश का स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा सांसद स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला। वही बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। अखिलेश यादव की सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री हुआ करते थे। खनन घोटाले के साथ बलात्कार के आरोप लगने के बाद अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति से किनारा कर लिया, लेकिन रेप केस में गायत्री प्रजापति को सजा मिलने के बावजूद सपा के टिकट पर प्रजापति की पत्नी सपा से विधायक हैं और अब खुद अखिलेश यादव भी गायत्री प्रजापति के बचाव में सामने आ गए हैं। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर होली की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने आवास पर होली खेली। सीएम धामी इन दिनों चंपावत और खटीमा के दौरे पर हैं। खटीमा में सीएम धामी होली की खुमारी में रंगे नजर आए। अपने आवास पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी माता, महिलाओं और बच्चों के साथ जमकर होली खेली। सीएम धामी ने अपने आवास में होली मिलन कार्यक्रम रखा था, जिसमें मातृशक्ति के साथ रंग उड़ाए। पहाड़ी गानों की धुन में सीएम धामी की माता बिश्ना देवी ने देवी होलियार महिलाओं के साथ खूब रंग जमाया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने अपने आवास में जन समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। सीएम धामी ने अपनी माता को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होलियार महिलाओं ने होली के गीत भी गाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चंपावत में थे तो उन्होंने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया था और कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री धामी पहाड़ी झोड़ा में झूमते नजर आए। सीएम धामी बनबसा पहुंचे थे, जहां हाई स्कूल गुदमी बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और कलाकारों के साथ खूब रंग जमाए। चारधाम यात्रा में इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है, लिहाजा इस बार नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। अंदेशा है कि इस बार 50 लाख के करीब यात्री चारधाम में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। यात्रा में श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में इस बार यात्रियों को पैदल चलने का फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। कोई भी यात्री जो आएगा वो अपने स्टेट से एक प्रमाण पत्र लाएगा कि फिटनेस का, कि वो जो है पैदल यात्रा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तीर्थ यात्रियों को अपने राज्य से फिटनेस से जुड़ा प्रमाण पत्र साथ लेकर आना होगा। फिटनेस प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि श्रद्धालु पैदल चढ़ाई चढ़ने में फिट हैं या फिर नहीं। इस प्रमाण पत्र में लिखा होना चाहिए कि शख्स को कोई भी ऐसी शारीरिक बीमारी नहीं है जिससे उसे पहाड़ों में यात्रा करने में दिक्कत हो। इस प्रमाण पत्र को यात्रा करते समय दिखाना होगा। दरअसल केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब ऐसे धाम हैं जहां पैदल यात्रा के बाद ही पहुंचा जा सकता है, लिहाजा यहां के लिए यात्रियों को सर्टिफिकेट लाना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल पिछले साल केदारनाथ यात्रा में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिसको लेकर चारधाम यात्रा के इंतजाम पर सवाल उठे। लिहाजा इस बार सरकार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। विधानसभा की लंबी कार्रवाई के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल अपने गृह जनपद इटावा पहुंचे और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इटावा के भरथना में शिवपाल यादव ने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उमेश पाल हत्याकांड में सरकार की कार्रवाई को बदले की भावना की कार्रवाई बताया। वो कानून व्यवस्था की पूरी तरह ध्वस्त है, इंटेलिजेंस इनकी पूरी तरह से है। असली जो भी मुलजिम है उनको पकड़ नहीं पा रहे और इधर उधर बुलडोजर चल रहा है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों को लूटने का भी आरोप लगाया। किसानों के बारे में जो भी इन्होंने बातें करी, सब इनकी बातें खोखली निकली किसानों। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहली होली है। शिवपाल यादव ने साफ किया है कि सफाई में इस बार बिना रंग की होली होगी। सबसे मिला जुलना होगा, लेकिन रंग और उसका नहीं होगा। इटावा पहुंचने पर शिवपाल यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।
एक तरफ तो उन्होंने निजी अस्पताल का उद्घाटन किया, तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार को उमेश पाल हत्याकांड समेत कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। गाजीपुर में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंटर कॉलेज में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन की टीम ने बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से गिरा दिया। इंटर कॉलेज के प्रबंधक है मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंटर कॉलेज की एक दीवार पर बुलडोजर चल गया। इस इंटर कॉलेज के प्रबंधक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं। आरोप है कि कॉलेज की दीवार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में आज एमए इंटर कॉलेज के चारदीवारी पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि एमए इंटर कॉलेज का यह चारदीवारी सरकारी जमीन पर बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान कॉलेज और उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अलावा गाजीपुर में ही मुख्तार अंसारी के करीबी रहे कमलेश सिंह प्रधान की एक इमारत को ढहा दिया गया। बिना नक्शा पास करवाए ही निर्माण करवाने की वजह से इमारत को अवैध घोषित कर दिया गया था। कुल्लनपुर इलाके में कमलेश सिंह प्रधान जो मुख्तार अंसारी के करीबियों में शुमार होते थे, उनके बिल्डिंग पर ये आज करीब आधा दर्जन बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध घोषित की गई इस इमारत को 2022 में ही ध्वस्त करने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन इमारत में सेल्स टैक्स का दफ्तर और एक बैंक की शाखा होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि सरकारी दफ्तर और बैंक ब्रांच शिफ्ट होने के बाद ये इमारत जमींदोज कर दी गई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद फिर से एक बार सुर्खियों में आए माफिया अतीक अहमद को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सपा और बसपा पर हमला बोल दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति के अपराधीकरण के लिए सपा और बसपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस वोट पाने के लिए अपराधियों को सिर्फ पालती थी, लेकिन सपा और बसपा ने अपराधियों के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग अपराधी पालते थे, लेकिन टिकट कांग्रेस नहीं देती थी। गरीबों का वोट लूटने के लिए अपराधी पालते थे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अतीक अहमद को सपा का प्रोडक्ट बताने वाले मायावती के बयान का समर्थन करते हुए सपा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही अतीक अहमद को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचाया। एमएलए चुने गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर, सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इसको तो कोई नहीं जुटला सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने सभी सरकारों पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती। जो सरकार की टॉप 10 की सूची में है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब वो कोई घटना करते हैं तब सरकार की नींद खुलती है। हालांकि राजनीति के अपराधीकरण पर दूसरे दलों को कटघरे में खड़ा कर रहे ओपी राजभर ने खुद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया था और मुख्तार अंसारी से भी सुबह सपा से चुनाव लड़ने की अपील की थी। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के एक लिफ्ट में शराबियों की महफिल जमने का एक मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोसाइटी के लिफ्ट में शराब की बोतल साथ में सिगरेट के छल्ले बनाते हुए कुछ लोगों की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। ग्रेटर नोएडा की ए सोसाइटी की लिफ्ट में 7 लोग शराब की बोतल सिगरेट लेकर दाखिल हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़खानी भी की गई। सीसीटीवी फुटेज को कुछ लोगों ने वायरल कर दिया। बिसरख थाना पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा, पुलिस एक्शन में आई। वीडियो फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति अंकुश सिंह, जो कि स्टेलर जीवन सोसाइटी थाना बिसरख क्षेत्र का है, उसको गिरफ्तार की जानकारी सूचना प्राप्त की गई है। शेष 2 अन्य व्यक्ति जो इसमें संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच से भी पता चला है कि जो अंकुश सिंह के यहाँ गृह प्रवेश की पार्टी थी एससीटी सोसाइटी में, उस पार्टी को वापस करके लोग लौट रहे थे, उसी दौरान ये घटना के दौरान खारिज की गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस सोसाइटी एसोसिएशन की मदद से पुलिस अन्य 6 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बलिया जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। आंख के ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल के कर्मचारी ने मरीज से ली रिश्वत। ग्रेटर नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का असर, लिफ्ट में शराब पीने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। एस सिटी में लिफ्ट में शराब और सिगरेट पीते वीडियो हुआ था वायरल। गाजियाबाद की सड़क पर युवक कर रहे हुड़दंग, कार की खिड़की से बाहर निकल रखकर आतिशबाजी करते दिखे। कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी ऑफिस के सामने का ये मामला। अमरोहा में बिन बुलावे के दावत में पहुंचे युवकों को लेकर हुआ हंगामा। लड़की पक्ष ने खाना खाते समय दोनों युवकों को पकड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक रिसर्च स्कॉलर ने मॉडल इंडियन लैंग्वेज विभाग के चेयरमैन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद छात्रों ने एएमयू में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। हापुड़ में घर से गायब प्रेमी जोड़े ने ट्रेन की पटरी पर लेट कर दी जान। शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कानपुर में एक हुक्का बार में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश। एक युवक ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर की रेप की कोशिश, मामला दर्ज।
अलीगढ़ में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना आई सामने। स्कूल से वापस लौटते समय छात्रा को सुनसान जगह ले जाकर बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। हरदोई में कच्ची शराब बनाते 202 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 3778 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए ठगी मामले में नोएडा पुलिस ने 5 नाइजीरियन महिलाओं को गिरफ्तार किया। 17 मोबाइल, 40,000 कैश, 3 पासपोर्ट भी किए बरामद। कानपुर में धर्मांतरण के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने की पूछताछ। बुलंदशहर के पहासू में कल से लापता बच्चे का बम्बे में शव मिला। बम्बे में डूबने से जताई जा रही मासूम की मौत की आशंका। मथुरा के गोवर्धन रोड पर बदमाशों ने कार पर की फायरिंग। हमले में बचे कार सवार, कार से ही आए थे बदमाश भी। कार सवार वकील और उसके भाई ने थाने में दी तहरीर। बिजनौर में शख्स ने नील गाय को बचाने के चक्कर में गंवाई जान। रिहायशी इलाके में एक तालाब में गिर गई थी नील गाय। बरेली में प्रेमिका को लेकर हुए विवाद में दबंग ने युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में आबकारी सिपाही का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली इलाके की घटना। अंबेडकर नगर के शास्त्री नगर में चोरों का आतंक। बाउंड्री वॉल फांदकर घर में घुसा चोर, सीसीटीवी में कैद। किराए के मकान में रह रहे परिवार के घर में की थी चोरी। बागपत में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने जिला बदर हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। अलग थानों में हिस्ट्री शीटर जाकिर पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज। पीलीभीत में मिलावट खोरों पर खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी। खाद्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने टीम के साथ मिठाई और खाद्य सामग्री के लिए सैंपल्स। होली के त्योहार को लेकर फूड विभाग सतर्क। मऊ के भीटी बाजार में फूड विभाग की टीम ने मारा छापा। कुशीनगर में एसडीएम के नेतृत्व में अवैध शराब को लेकर की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से देसी शराब बनाने वाले लोग हुए फरार। रायबरेली में भूमाफिया के अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। भूमाफिया के कब्जे से खाली कराई गई लाखों रुपए की कीमत की जमीन। बहराइच में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। आसपास के इलाकों में हड़कंप। 3 महिलाएं, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन से करंट लगने पर 2 भाइयों की मौत, 2 लोग झुलसे। कुशीनगर के छितौनी में दबंगों का तांडव। बिहार से बुलाए बदमाशों की मदद से विरोधी के घर में लगाई आग। पीलीभीत में गन्ने से भरी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार महिला की मौत, युवक और बच्ची गंभीर रूप से घायल। बागपत में बंदरों का आतंक। छत पर बंदरों ने किशोरी पर किया हमला। छत से नीचे गिर गई बच्ची और मौत हो गई। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी घर में आग। घर में रखा सारा सामान जलकर उभरा। गोरखपुर में एसबीआई की शाखा में लगी आग। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आग लगी। बहराइच में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। धमाके में एक बच्चा, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर में 2 युवकों को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने हमलावरों को किया गिरफ्तार। बस्ती में मामूली से विवाद में भिड़ गई महिला और युवती। दोनों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में होली के पर्व से पहले एक्शन में आबकारी विभाग। अवैध शराब के जब्तीकरण के लिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। कौशाम्बी में शराब के नशे में साइकिल सवार ट्रैक्टर से टकराया। हादसे में साइकिल सवार घायल। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी कार को टक्कर। हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। अमरोहा में बैल के हमले से किसान की मौत। खेत में बैल को चराने लेकर गया था किसान। 6 मार्च को कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का है प्लान। विकासनगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज। पीसीसी चीफ करण माहरा ने महंगाई को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। जोशीमठ में भारी बर्फबारी वन विभाग के लिए बनी चुनौती। वन तस्करी पर नजर रखने वाली टीम बर्फबारी के चलते वापस लौटी। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मां ने होली मिलन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। महिलाओं के साथ गाए होली के गीत। अल्मोड़ा में G20 में कौशल विकास और कला विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में देश के कई राज्यों से आए शोधकर्ताओं ने लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के छावनी परिषद में होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया के लिए मंडल अध्यक्ष और भाजपा नेता मोहन पेटवाल से मांगी गई लिस्ट। मसूरी के शिफनकोट के प्रभावितों का धरना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर वादा खिलाफी का आरोप। उत्तराखंड में त्योहार के मद्देनजर डीजीपी ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। टिहरी में पेयजल शुल्क का भुगतान नहीं करने पर जल संस्थान विभाग सख्त उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों को जारी किया नोटिस। हल्द्वानी में इलेक्ट्रॉनिक और गद्दे की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर रहा।
चारधाम यात्रा करने के लिए पैदल यात्रा का फिटनेस का प्रमाण पत्र जरूरी। केदारनाथ यमुनोत्री हेमकुंड साहिब में होती है पैदल यात्रा। रुड़की में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 लेन एक्सप्रेसवे का किया जायजा। नितिन गडकरी के दौरे की किसी को भनक तक नहीं लगी। होली को लेकर हरिद्वार का आबकारी महकमा अलर्ट। जिला आबकारी अधिकारी ने रात में शराब के ठेकों का किया निरीक्षण। धारचूला में देर रात महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, सड़क काटने के साथ बड़ी परियोजनाएं के दौरान किए जा रहे अनियंत्रित विस्फोट बन सकता है खतरे का कारण। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में व्यापारी ने दूसरी पत्नी की गला रेतकर की हत्या। महिला ने 2.5 साल पहले 4 बच्चों को छोड़कर आरोपी से की थी दूसरी शादी। विकासनगर में नहर में डुबोकर यशपाल की हत्या के मामले में गिरफ्तारी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 28 फरवरी को पार्टी के दौरान दोस्तों ने की थी हत्या। उत्तराखंड की 2 सरपंचों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किया गया सम्मानित। टिहरी में कुत्ते को निवाला बनाने के लिए एक ही घर में घुसा गुलदार। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उत्तरकाशी के धरासू रेंज में आग में जल रहे जंगल, आग को काबू करने में नाकाम साबित हो रहा है वन विभाग। इटावा के भरथना में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। मौके पर अस्पताल प्रशासन ने किया शिवपाल का स्वागत। रामलला के मंदिर निर्माण की प्रगति से अयोध्या के संतों को दी गई जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संतों को दी विकास कार्य की जानकारी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेलकर दिया एकजुटता का संदेश। होली के गीतों पर किया डांस, एक दूसरे को लगाया गुलाल। होली को देखते हुए पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एक्शन में नजर आया। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए सजग करें। आगरा में होली को लेकर बाजार में खासा उत्साह। रावतपाड़ा इलाके में होली के मौके पर मोदी मुखौटा की विशेष डिमांड। बुलंदशहर में होली को लेकर ब्राह्मण समाज ने अलर्ट। माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की करेगा मदद। श्रावस्ती में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीजे पर बजने वाले अश्लील गानों पर इस बार पूरे तरीके से रोक रहेगी। बड़कोट में होली को लेकर तैयारियां जोरों पर। रंग बिरंगे गुलाल और कई फैंसी तरीकों की पिचकारियों से बाजार सज चुका है। होली को देखते हुए जालौन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया। कई दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। हरिद्वार में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। होली मिलन समारोह में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संतों के साथ फूलों की होली का आनंद लिया। जोशीमठ आपदा के कारण होली को लेकर बाजारों से रौनक गायब, जिसको लेकर व्यापारी चिंतित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।